नमस्कार, हिमाचल बुलेटिन में आपका स्वागत है। पेश हैं आज के समाचार। मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने आज मंडी जिले के सराज विधानसभा क्षेत्र के बाली चौकी में लोगों को 2 करोड़ 28 लाख रुपए की लागत की विभिन्न विकासात्मक परियोजनाओं की सौगात दी। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने बाली चौकी में 1 करोड़ 18 लाख रुपए की लागत से निर्मित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भवन तथा 1 करोड़ 10 लाख रुपए की लागत से निर्मित कोषाधिकारी कार्यालय भवन एवं सहायक अभियंता लोक निर्माण विभाग के कार्यालय का भी लोकार्पण किया। श्री जयराम ठाकुर ने कहा कि इतिहास में पहली बार किसी सरकार को कोरोना संक्रमण जैसे कठिन दौर का सामना करना पड़ा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने इस चुनौती को न केवल सफलतापूर्वक पार किया बल्कि ये भी सुनिश्चित किया कि प्रदेश में विकास कार्य अवरुद्ध न हो और लोगों को किसी प्रकार की समस्या का सामना न करना पड़े। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार राज्य के सर्वांगीण व संतुलित विकास के लिए वचनबद्ध है। उन्होंने कहा कि सरकार उन क्षेत्रों के विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है जो अभी तक किन्हीं कारणों से उपेक्षित रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार का विगत 3.5 वर्षों का कार्यकाल विकास व उपलब्धियों से भरा रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार ने जहां एक और प्रदेश में अनेक नई जन कल्याणकारी योजनाएं कार्यान्वित की, वहीं प्रदेश में अधोसंरचना के विकास पर भी विशेष बल दिया है। श्री जयराम ठाकुर ने कहा कि बाली चौकी क्षेत्र में 25 करोड़ 82 लाख रुपए की लागत से थलौट पंचाई सड़क स्तरोन्नत की जा रही है, जबकि बाली चौकी में 10 करोड़ रुपए की लागत से मिनी सचिवालय भवन का निर्माण भी किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि बाली चौकी में ही 7 करोड़ रुपए व्यय कर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भवन के निर्माण के साथ साथ 4 करोड़ 50 लाख रुपए की लागत से सेरीकल्चर भवन का निर्माण भी युद्ध स्तर पर किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि थलौट में ब्यास नदी पर बनने वाले पुल के लिए 14 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं, जबकि बुराहा पंचाई वाया घाट मुहाट 11 किलोमीटर लंबी सड़क का निर्माण कार्य प्रगति पर है। मुख्यमंत्री ने कहा, आप लोगों के जिम्मे है भाइयों बहनों, ये आप लोगों को संभालना है। कहीं भी ऐसी स्थिति नहीं आनी चाहिए, कभी भी ऐसी स्थिति नहीं आनी चाहिए कि आप अपने विधायकों जिनके ऊपर प्रदेश का दायित्व है उनको इस बात के लिए कहे कि आप आओ समस्या का समाधान करो। आप स्वयं वर्षों से काम कर रहे हैं, यहाँ आप लोग संभालिए, विकास को मैं करूंगा। सराज विधानसभा क्षेत्र में विकास के लिए कोई कमी नहीं छोड़ेंगे, इस बात को मैं बड़ा साफ कह रहा हूँ, स्पष्ट कर रहा हूँ। जितना भी हो सकता है वो करेंगे। कोई भी इलाका सराज विधानसभा क्षेत्र का होगा, कई लोग हमारे विधानसभा के अंदर बोलने की कोशिश करते हैं, सार्वजनिक मंचों पर बोलने की कोशिश करते हैं, इस राज्य में हो रहा है। सराज का मैं विधायक और सराज के लोगों ने अगर विधायक नहीं बनाया होता तो मैं मुख्यमंत्री नहीं होता। इसलिए यहां पर काम करना, यहां पर विकास करना, ये मेरा दायित्व है। एक विधायक होने के नाते मेरा मूल दायित्व यह है कि सराज विधानसभा क्षेत्र का भी विकास हो। जहां भी जितना भी हो सकता, आज कोई भी आदमी आते हैं पूरे हिमाचल से, हर जगह से आते हैं। मैं इस बात को कहना चाहता हूं कि एक एक विधानसभा क्षेत्र में 200 करोड़ 150 करोड़ 250 करोड़ के उद्घाटन और शिलान्यास के कार्यक्रम एक साथ हो रहे हैं। और कभी दौर ऐसा आता था कि अगर 1 करोड़ की स्कीम होती तो मुख्यमंत्री के लिए उस स्कीम को बड़ा विचार करके रखते थे कि 1 करोड़ की स्कीम है, 2 करोड़ की स्कीम है, तो मुख्यमंत्री को लाकर उस स्कीम का उद्घाटन करने के लिए हम तैयारियां करते थे। आज 100 करोड़ के उद्घाटन और शिलान्यास वर्चुअल माध्यम से हमने किए हैं। 4000 करोड़ रुपए के उद्घाटन और शिलान्यास के कार्यक्रम हिमाचल प्रदेश के अन्य विधानसभा क्षेत्र में मैंने इस कोविड के संकट के दौरान किए। वहां जाना संभव नहीं था, हमने कहा अगर मैं आ नहीं सकता हूं, विकास रुकने नहीं देंगे। आपके विधानसभा क्षेत्र में हमने कहा कि हम वर्चुअल इस पर टेक्नोलॉजी के माध्यम से जुड़ करके वो उद्घाटन और शिलान्यास के कार्यक्रम श्री जयराम ठाकुर ने बाली चौकी में तीर्थन खड्ड पर 4 करोड़ 50 लाख रुपए की लागत से निर्माणाधीन पुल का भी निरीक्षण किया तथा अधिकारियों को इसका कार्य शीघ्र पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इस पुल के निर्माण से मंडी जिले के बाली चौकी तथा कुल्लू जिले के बंजार क्षेत्र के लोग लाभान्वित होंगे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने लोगों की समस्याएं भी सुनी तथा अधिकारियों को उनके शीघ्र समाधान के लिए निर्देश दिए। मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने केंद्र सरकार का बद्दी बरोटीवाला नालागढ़ औद्योगिक क्षेत्र को आगामी पूर्वी औद्योगिक गलियारे यानी अमृतसर कोलकाता औद्योगिक गलियारे में नोड के रूप में सम्मिलित करने के राज्य सरकार के प्रस्ताव पर विचार करने के लिए आभार व्यक्त किया।
श्री जयराम ठाकुर ने कहा कि ये परियोजना लॉजिस्टिक्स की बेहतर सुगमता प्रदान करने के लिए महत्वपूर्ण साबित होगी और इससे राज्य में औद्योगिक विकास को गति प्रदान करने में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि इससे राज्य के लोगों के लिए रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास एवं क्रियान्वयन प्राधिकरण की समीक्षा बैठक में राज्य सरकार ने बद्दी बरोटीवाला नालागढ़ औद्योगिक क्षेत्र को अमृतसर कोलकाता औद्योगिक गलियारे में एक संभावित एकीकृत विनिर्माण क्लस्टर के रूप में जोड़ने के प्रस्ताव पर प्रकाश डाला। श्री जयराम ठाकुर ने कहा कि ये प्रस्ताव उन्होंने स्वयं तत्कालीन केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री श्री पीयूष गोयल के शिमला दौरे के दौरान उनके समक्ष प्रस्तुत किया था और उन्हें विश्वास दिलाया कि इस निर्णय से विनिर्माण के साथ साथ कृषि क्षेत्र को सुविधा प्राप्त होगी। श्री जयराम ठाकुर ने कहा कि राज्य सरकार ने स्टेट ऑफ आर्ट औद्योगिक पार्क जैसे चिकित्सा उपकरण पार्क, ऊर्जा उपकरण हब, इलेक्ट्रॉनिक उत्पादन क्लस्टर, प्लास्टिक पार्क और विद्युत उपकरण हब के विकास के लिए उद्योग विभाग को 2500 हेक्टेयर लैंड बैंक आवंटित कर दिया है। इसके अतिरिक्त राज्य सरकार ने 5000 करोड़ रुपए के निवेश से डिफेंस पार्क स्थापित करने के लिए एक समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस प्रस्ताव को स्वीकृति मिलने से राज्य कॉरिडोर में और इसके आसपास औद्योगिक अधोसंरचना के विकास के लिए 3000 करोड़ रुपए का अनुदान प्राप्त करने के लिए पात्र बन जाएगा, जो हिमाचल प्रदेश को अत्याधुनिक औद्योगिक पॉइंटशिप स्थापित करने में सहायक सिद्ध होगा। मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने डिजिटल साथी बच्चों का सहारा फोन हमारा अभियान के तहत आज शिमला में आयोजित कार्यक्रम को मंडी जिला के बाली चौकी से वर्चुअल माध्यम द्वारा संबोधित करते हुए कहा कि कोरोना महामारी के कारण लॉकडाउन के दौरान नई तकनीक बच्चों के लिए वरदान साबित हुई है, क्योंकि वे इसके द्वारा ऑनलाइन माध्यम से अध्ययन जारी रख पाए। श्री जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा 2014 में आरंभ किए गए डिजिटल इंडिया अभियान से महामारी के दौरान लॉकडाउन में आम जनजीवन को सुगम बनाए रखने में मदद मिली। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने भी नई तकनीक का अधिकतम उपयोग सुनिश्चित किया और राज्य में कोविड-19 की स्थिति की समीक्षा के लिए अधिकारियों के साथ वर्चुअल बैठकें आयोजित की। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने महामारी के दौरान छात्रों की सुविधा के लिए हर घर पाठशाला कार्यक्रम आरंभ किया। इस कार्यक्रम के तहत 80% विद्यार्थियों को कवर किया गया और अब सरकार का प्रयास है कि इस कार्यक्रम में 100% विद्यार्थियों को सम्मिलित किया जाए। श्री जयराम ठाकुर ने कहा कि शिक्षा विभाग द्वारा डिजिटल साथी बच्चों का सहारा फोन हमारा अभियान समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के विद्यार्थियों को स्मार्टफोन प्राप्त करने की सुविधा प्रदान करेगा, ताकि वे बिना किसी बाधा से अपना अध्ययन जारी रख सके। मुख्यमंत्री ने औद्योगिक घरानों से जरूरतमंद विद्यार्थियों को उदारता के साथ स्मार्टफोन प्रदान करने के लिए आगे आने का आग्रह किया। मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने वरिष्ठ कवि, साहित्यकार और समीक्षक श्रीनिवास श्रीकांत के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि श्रीनिवास श्रीकांत ने अपना संपूर्ण जीवन हिंदी और यूरोपीय साहित्य के अध्ययन के साथ साथ कविता और समीक्षा के लिए समर्पित कर दिया। उन्होंने ईश्वर से दिवंगत आत्मा की शांति और शोक संतप्त परिवार के सदस्यों को इस अपूर्णीय क्षति को सहन करने की शक्ति प्रदान करने की प्रार्थना की। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा दोपहर 2 बजे जारी बुलेटिन के अनुसार प्रदेश में कोरोना संक्रमण की जांच के लिए आज 1866 लोगों के सैंपल लिए गए, जिनमें से 885 लोगों की रिपोर्ट नेगेटिव पाई गई है, जबकि 976 लोगों की रिपोर्ट आना बाकी है। अभी तक 26,22,084 लोगों की जांच की जा चुकी है, जिनमें से 24,17,131 सैंपल की जांच नेगेटिव पाई गई है। प्रदेश में कुल 2,03,972 लोगों में कोरोना वायरस के संक्रमण की पुष्टि हुई है, जिनमें से 1,99,421 लोग इस बीमारी से ठीक हो चुके हैं और 1,049 व्यक्ति उपचाराधीन हैं। हिमाचल बुलेटिन देखने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल DPR हिमाचल, फॉलो करें ट्विटर @DPRHP, लाइक करें फेसबुक पेज इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश, विजिट करें वेबसाइट www.himachalpr.gov.in। इस अंक में इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात, दीजिए इजाजत, नमस्कार।